हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास जर्नलिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेजिंग सी बुक के बारे में। बुक का नाम है द नोटबुक। इस बुक में दो मेन कैरेक्टर हैं, नोआह और एली। बुक की स्टोरी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको बुक में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ी सी मिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, जो कि इस बुक को दूसरी बुक से काफी अलग बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं बुक के बारे में कि बुक में क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। पहले हम बात करेंगे बुक के ऑथर की। निकोलस स्पार्क्स, जो कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट और स्क्रीन राइटर होते हैं। निकोलस की 2 नॉन फिक्शन बुक्स और 21 नॉवेल्स पब्लिश हो चुकी हैं। अब बात करते हैं नॉवल की स्टोरी की। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल के एक रूम से, जहां एक ओल्ड मैन रूम का दरवाज़ा खोलता है और हाथ में एक नोटबुक लिए होता है। वो एक नर्स से कहता है, मुझे उन ओल्ड लेडी से मिलना है जो विंडो के पास खड़ी हैं। लेकिन नर्स पूछती है, तुम क्यों मिलना चाहते हो उस ओल्ड लेडी से? तो वो कहता है, मैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखी स्टोरी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। नर्स कहती है, ठीक है, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। नर्स ओल्ड लेडी के पास जाती है और उस ओल्ड मैन की तरफ इशारा करके बोलती है, आपको अपनी नोटबुक की स्टोरी सुनाने के लिए आए हैं। लेकिन ओल्ड लेडी स्टोरी सुनने के लिए मना कर देती है और दोबारा से विंडो के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लेडी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो ओल्ड मैन और लेडी दोनों साथ में बैठते हैं और स्टोरी सुनना शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एली से। एली, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है और वह अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए सीब्रूक आई होती है, जहां एली एक कार्निवल में जाती है और वहां नोआह से मिलती है। जब नोआह एली को देखता है तभी उसे एली से प्यार हो जाता है और एली भी नोआह को पसंद करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन जब एली के पेरेंट्स को एली और नोआह के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वह एली को नोआह से काफ़ी दूर ले जाते हैं। लेकिन जब नोआह को पता चलता है कि एली उसे छोड़कर चली गई है तो वो बहुत उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी वो एली को रोज़ एक लेटर लिखता है। इसी तरह वह एली को 1 साल तक लेटर लिखता रहता है। लेकिन जब नोआह को अपने किसी भी लेटर का जवाब नहीं मिलता है तो वो मूव ऑन करने का डिसाइड कर लेता है। फिर नोआह भले ही एली को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन एली की यादें उसके जहन से निकलने का नाम ही नहीं लेती। कुछ समय बीतने के बाद नोआह अपने आप को संभालता है और आर्मी ज्वाइन करता है। दरअसल उस वक्त यूएस में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू था। वहीं दूसरी तरफ एली को अब उससे मिलने की उम्मीद छूट गई थी। लेकिन नोआह से दूर जाने के बाद एली पेंटिंग करना छोड़कर एक नर्स की जॉब करने लगती है। और कुछ समय बाद एली को लॉन मिलता है, जो कि एक फेमस लॉयर होता है। लॉन, जो कि एली को काफ़ी पसंद करता है और उसने एली को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया होता है। और फिर वो कहता है, एली, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर ली है हमारी शादी के बारे में। एली ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि वो लॉन से शादी के लिए मना करे तो करे भी कैसे, क्योंकि लॉन एक अच्छा इंसान है, फेमस लॉयर है और उसके पेरेंट्स को भी काफ़ी पसंद है। यही सोचकर एली लॉन से शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद एली और लॉन की एंगेजमेंट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नोआह को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। लेकिन नोआह हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि वो और ज़्यादा मेहनत करता है और ढेर सारे पैसे कमाता है और वो घर खरीदता है जो सिर्फ ना एली का सपना होता है, बल्कि वह नोआह का भी सपना होता है कि वह उस घर को खरीदे। आखिरकार नोआह काफ़ी मशक्क़त के बाद उस घर को खरीद लेता है। लेकिन उस घर में रहने से नोआह को एली की यादें फिर से सताने लगती हैं और वह लाख कोशिश करता है कि वो एली को ना याद करे, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। फिर नोआह डिसाइड करता है कि वो इस घर में नहीं रहेगा। वो घर को बेचने का फैसला कर लेता है और न्यूज़पेपर में घर को बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट दे देता है।
वहीं दूसरी तरफ जब एली न्यूज़पेपर में घर का एडवर्टीजमेंट देखती है तो वह नोआ से मिलने की ठान लेती है और अगले दिन झूठ बोलकर नोआ से मिलने जाती है। जब नोआ के घर एली पहुंचती है तब वो देखती है कि नोआ अपने घर के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ है। तभी जब नोआ एली को देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या कहे, लेकिन वो हिम्मत करके पूछता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी एली? तब एली कहती है उसे जाना ही पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में नोआ को पता चलता है कि एली ने पेंटिंग करना छोड़ दिया है। ये सुनकर नोआ को बहुत बुरा लगता है। फिर एली कहती है अब उसे जाना होगा। तभी नोआ कहता है कि क्या तुम कल आओगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एली कहती है ओके। लेकिन जब एली अपने होटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि लॉन उसे कई बार कॉल कर चुका है, लेकिन एली इस बात को इग्नोर करती है और नेक्स्ट डे नोआ से मिलने के लिए चली जाती है। और वो नोआ से कहती है तुम मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले थे ना? तो नोआ कहता है हाँ, लेकिन फिर वो कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया? तो एली ने कहा कि जब से मैं तुमसे दूर हुई मुझे पेंटिंग करने से मेरा मन हट गया। फिर एली इस बात को यही ख़त्म करती है और एक्साइटमेंट से पूछती है बताओ ना मेरा सरप्राइज़ क्या है? तब नोआ कहता है मैं तुम्हें एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर के जाना चाहता हूँ। एली कहती है वाह खूबसूरत जगह, चलो जल्दी चलते हैं। तब वो दोनों एली और नोआ घर से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। नोआ एली से कहता है अब हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन एली जिद करती है उस जगह पर जाने के लिए। फिर नोआ एली की बात मान जाता है और दोनों उस खूबसूरत जगह पर जाते हैं। नोआ एली को एक नदी किनारे लेकर के जाता है जहाँ पर नदी के अंदर लोटस के फूल, सुंदर सुंदर बत्तख और बहुत ही प्यारी सी नाव होती है। ये सब देख कर के एली बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों नाव में बैठकर काफ़ी दूर तक जाते हैं। तभी अचानक से बारिश तेज होने लगती है, जिसके बाद नोआ एली से कहता है एली अब हमें घर वापस जाना पड़ेगा। तभी एली कहती है नहीं ना, थोड़ी देर और रुकते हैं। एली की बात सुन करके नोआ हंसता है और कहता है नहीं, अब हमें घर वापस जाना होगा। फिर एली कहती है ठीक है। फिर दोनों घर वापस आते हैं और जिसके बाद एली कहती है कि नोआ क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? लेकिन नोआ इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहता है एली बारिश की वजह से तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, जाओ जा कर के तुम कपड़े बदल लो। एली उदासी से देखती है नोआ को, लेकिन नोआ एली की तरफ नहीं देखता है। उसके बाद एली जाती है कपड़े बदल करके आती है तो वो देखती है कि नोआ उसके लिए आग जला रहा होता है। फिर वो नोआ से पूछती है नोआ क्या हम खाने में आज सिर्फ ढेर सारी बातों से ही पेट भरेंगे? तो नोआ कहता है अरे नहीं, मैं कुछ बना करके लाता हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नोआ हैरान हो जाता है कि इतनी रात के टाइम कौन आया है। तभी नोआ कहता है रुको मैं गेट खोल करके आता हूँ। तभी नोआ जाता है, गेट खोलता है और देखता है कि एली की मॉम सामने खड़ी होती हैं। जब एली देखती है कि उसकी मॉम दरवाजे पर खड़ी है तो एली घबरा जाती है और वो अपने मॉम के पास जाकर के कहती है मॉम आप? एली घबराते हुए पूछती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एली की मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तभी एली कहती है मॉम मुझे नोआ से मिलना था। हालांकि नोआ को इस बात से ज़्यादा हैरानी नहीं होती है कि एली की मॉम दोबारा से एली को नोआ से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब एली की मॉम एली को नोआ से दूर दोबारा से ले जाने की कोशिश करती हैं तो एली इस बार नोआ से कहती है कि मैं दोबारा से मिलने तुमसे ज़रूर आऊँगी। लेकिन एली की मॉम एली को अपने साथ लेकर के चली जाती हैं और उसे एक कार में बिठाती हैं और फिर कार चलने लगती है। एली की मॉम थोड़ी देर कार में बैठे हुए चुप रहती हैं। फिर उसके बाद वो धीरे से एली को वो सारे लेटर्स देती हैं जो नोआ ने एली के लिए लिखे होते हैं। लेटर देखते ही एली कहती है मॉम ये क्या है? तो एली की मॉम कहती हैं ये वो लेटर हैं जो नोआ ने तुम्हें पूरे 1 साल तक लिखे थे।
लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं दिए क्योंकि मुझे पता था अगर ये लेटर तुम्हें मिलते तो तुम भाग करके नोआ के पास चली जाती। ये सब सुनने के बाद एली रोने लगती है, जिसके बाद एली की मॉम उसे चुप कराती हैं और एली को एक ऐसी जगह लेकर के जाती हैं जो एली ने पहले कभी नहीं देखी होती है। और फिर एली की मॉम उसे उस जगह पर लेकर के जाती हैं और कहती हैं कि देखो ये जगह। एली देखती है खड़े होकर के और एली की मॉम कहती है कि यहाँ पर वो इंसान काम करता था जिससे कि मैं प्यार करती थी, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी तुम्हारे पापा से करा दी क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते थे। एली की मॉम कहती हैं अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे पापा जैसे अच्छे इंसान मुझे कभी नहीं मिलते, लेकिन मैं कभी कभी अपने पहले प्यार को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। एली की मॉम एली की तरफ देखते हुए कहती हैं बेटी मुझे तो मेरा प्यार मिला नहीं, लेकिन तुम अपने प्यार को कभी मत खोना। एली कहती है मॉम क्या आप डैड को पसंद नहीं करती? और ये कहकर एली ज़मीन की तरफ देखने लगती है। तो एली की मॉम कहती हैं बेटा तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो कभी मुझसे उतना प्यार नहीं कर पाए जितना प्यार मुझे कोई और करता था। फिर एली होटल वापस चली जाती है और उसके मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे सवालों का सैलाब उमड़ आया है। एली को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एली लॉन के पास जाती है और उससे सारी बातें करती है। लॉन उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं तुम्हें नोआ के पास वापस छोड़ कर के आऊँगा। एली उदास हो जाती है। वे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो लॉन, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो गाइस अब स्टोरी प्रेजेंट में चलती है, जहां ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन को स्टोरी सुना रहा होता है। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि आगे स्टोरी में क्या होता है बताओ जल्दी। ओल्ड मैन कहता है कि एली अपने प्यार नोआ को चुनती है और वर्तमान में एली और नोआ के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये सुनकर ओल्ड लेडी बहुत खुश होती है। सो गाइस यहाँ से बुक की स्टोरी में आता है बिग ट्विस्ट। तो चलिए मैं बताती हूँ आखिर क्या है इस ट्विस्ट के पीछे का राज। कि जो ओल्ड मैन स्टोरी सुना रहा होता है वही होता है नोआ, और जो ओल्ड वुमेन स्टोरी सुन रही होती है वो होती है एली। आई नो गाइज, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर नोआ अपनी ही लव स्टोरी एली को क्यों सुना रहा है। क्वेश्चन आना भी चाहिए कि एली अपनी ही लव स्टोरी से इतनी अनजान कैसे है। तो गाइस इसके लिए आपको ये बुक रीड करनी पड़ेगी, तभी आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फैंटास्टिक सी बुक रिव्यू के साथ। और गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।